हिंद लाइव टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के साथ आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर रविवार दोपहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। इसमें उनके एक समर्थक खालिद की हुई मौत, जबकि 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में मोहल्ला ऊपरकोट निवासी हाजी यूनुस शनिवार को ही बसपा छोड़कर रलौद में शामिल हुए थे। वे बुलंदशहर सदर सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सदर ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी निशा परवीन सदर ब्लॉक प्रमुख हैं। हाजी यूनुस अपने समर्थकों के साथ एक शादी समारोह से बुलंदशहर लौट रहे थे, तभी रजवाहे की पुलिया के पास स्वचालित हथियारों से हमला कर दिया गया। काफिले में सबसे आगे हाजी यूनुस की ऑडी कार थी, जिसमें वे पिछली सीट पर अन्य लोगों के साथ बैठे थे। उनके पीछे फॉर्चूनर और 2 अन्य गाड़ियां भी थी। फायरिंग के दौरान ऑडी और फॉर्चूनर में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार से आए 6 हमलावर फायरिंग के बाद बदायूं शिकारपुर हाईवे की ओर फरार हो गए। घायल खालिद, राशिद, शादाब, अफजल और शमी आलम को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से मेरठ और नोएडा ले जाया गया। खालिद ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। यूनुस ने पुलिस प्रशासन पर पूर्व में शिकायत किए जाने के बाद सुरक्षा और कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने सुरक्षा दी होती तो हमला ना होता, अगर होता भी तो हमलावर मौके से पकड़े जाते। हमला कराने का आरोप पूर्व विधायक व बड़े भाई मरहूम हाजी अलीम के बेटे अनस पर लगाया है, जो पिता की हत्या में जेल में बंद है। भाई कितने लोग आपके साथ के घायल हुए हैं? 5। और क्या हालत है उनकी? अभी मैं सही से देख भी नहीं पाया हूँ। मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिए थे। अभी उनको सबको रेफर कर दिया गया। अभी पता करूंगा कि कौन उनके साथ गया। उनसे हमलावर पर क्या हथियार थे, कुछ मालूम था? जिस टाइप के वहाँ असले चले हैं और गोलियाँ चली हैं, वो सब स्वचालित असले थे। लेकिन 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया। 50 से 60 गोली चलाई है। जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। कोई पहचान नहीं हो पाई। सवार में गोली नहीं चलाई। हम जैसे शादी में से निकले, घर के बराबर में वो खड़े थे, वहां से उन्होंने गोली चला दी और गोली चला के जैसे ही हमारे गनर बाप पीछे गाड़ियों में वो उतरे, 100% थे सारे पिस्टलों। कितने लोग थे हमलावर? 5 से 6। क्या आशंका है कि आपको किसी पे शक है? आशंका है, वो कप्तान साहब को भी बता दिया, फिर बता। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गांव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहां से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा एक घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ से इनसे 3 गाड़ियाँ थीं जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। ये विवेचना का विषय है उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पे फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, वो लोग तत्परता से वहां पहुंचते हैं। स्थानीय लोग भी पहुंचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं, जो अभी तक जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं। वो सभी इस घटना में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है और जो इनका भतीजा जो है, जो कि जेल में बंद है, जिस पर इनके द्वारा इस बात के लिए कहा जा रहा है कि इस षड्यंत्र में ये पूरी तरह से शामिल है। बहुत सारे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने बताया, कि क्लूज मिले हैं जिस पर विवेचना की जा रही है। ये एक पारिवारिक रंजिश का प्रकरण है, जिसमें कि पुरानी हत्या से लेकर के जो संपत्ति के इश्यूज कई हैं, उसको कई सारे उसके डायमेंशन है।
उन सभी डायमेंशन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल इतना तय है कि जो भी दोषी है उसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस प्रकरण में जो इस रंग की जो पारिवारिक रंजिश में जो भी लोग शामिल हैं इसमें हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बुलंदशहर से वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अंसारी की रिपोर्ट।